नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ज्ञानी प्रो में आपका स्वागत है। चार धाम महामार्ग उत्तराखंड राज्य में एक प्रस्तावित एक हाईवे परियोजना है, जिसके अंतर्गत राज्य में स्थित चार धाम तीर्थ स्थलों को एक्सप्रेस राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। परियोजना के अंतर्गत कम से कम 10-15 मीटर चौड़े 2 लेन प्रत्येक दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 900 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2016 में इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। यात्रा मार्ग ऋषिकेश से आरंभ होंगे और चारों धामों तक जाएंगे। उत्तराखंड में चार धाम को जोड़ने वाली ऑल वेदर सड़क परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और इसका निर्माण कार्य 1 साल में पूरा कर लिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कुल 11,700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 899 किलोमीटर मार्ग के सुधार और चौड़ीकरण का निर्माण कार्य होना है। अब तक इस परियोजना के तहत 7,925 करोड़ रुपए की लागत से 604 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जा चुका है। इसके अलावा शेष लंबाई में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के स्तर पर है। बता दें कि इस परियोजना को मार्च 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें विभिन्न अधिकरणों, न्यायालयों में वन और पर्यावरण अनापत्ति से संबंधित मुकदमेबाजी के कारण देरी हुई है और इसलिए इस कार्यक्रम के पूरा होने की सही तारीख चल रहे मुकदमे के अंतिम परिणाम पर निर्भर करती है। इस प्रोजेक्ट के तहत चारधाम के साथ साथ चीन की सीमा तक अच्छी और पक्की सड़क बनेगी। सरकार का उद्देश्य पहाड़ी राज्य के 4 पवित्र स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ना है। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार चारधाम की यात्रा को 12 महीने सुगम बनाना चाहती है, ताकि बारिश के मौसम में धाम के दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस परियोजना के तहत पर्यावरण को नुकसान न हो, इसके लिए परिस्थिति के अनुसार और पर्यावरण संरक्षण के लिए डीपीआर विशेषज्ञ सलाहकारों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सीमा सड़क संगठन ने चार धाम परियोजना के अंतर्गत इस लॉकडाउन में ऋषिकेश धारासू रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 पर घनी आबादी वाले चंबा शहर के नीचे एक सुरंग बनाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कोविड-19 और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर तमाम प्रतिबंधों के बावजूद नॉर्थ साउथ पोर्टल की निर्माण टीम के सधे संपर्क और महत्वपूर्ण खोज के कारण यह निर्माण कार्य संभव हो पाया। इस सुरंग का निर्माण कार्य भूमि अधिग्रहण, कमजोर भूगर्भ, सतत जल रिसाव और सुरंग के ऊपर घनी बसावट क्षेत्र जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं के कारण एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। सीमा सड़क संगठन ने जनवरी 2019 में सुरंग के नॉर्थ पोर्टल पर कार्य शुरू किया, लेकिन साउथ पोर्टल पर यह कार्य अक्टूबर 2019 के बाद ही शुरू किया जा सका। सुरंग के निर्माण कार्य में कामगारों की दिन रात की मेहनत, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग और मैसर्स भारत कंस्ट्रक्शन, देहरादून द्वारा प्रदान की गई मशीनों का बहुत बड़ा योगदान है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सीमा सड़क संगठन चारधाम परियोजना में महत्वपूर्ण भागीदार है और यह यातायात को सुचारू बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि चंबा सुरंग को पूरा करने में ऑस्ट्रिया की नवीनतम प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस परियोजना के पूरा होने की अवधि जनवरी 2021 थी, जबकि इसे निर्धारित समयावधि से 3 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया है। अब यह परियोजना अक्टूबर 2020 में जनसाधारण के लिए खोल दी जाएगी। 88 करोड़ रुपए की लागत से 6 किलोमीटर लंबी सड़क और 450 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से मशहूर चारधाम परियोजना के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन गंगोत्री और बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थलों को जोड़ने वाली 250 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रही है। अधिकांश निर्माण कार्य समय से पहले पूरा हो रहा है और अक्टूबर 2020 तक इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है। नितिन गडकरी ने सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को इस महत्वपूर्ण कार्य के समय पर पूरा होने के लिए बधाई दी। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। कृपया चैनल को नीचे बने लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी बहुत मदद होगी।